कक्षा 12 में कल आपका आप व्यू समाप्त हो गया। तो अगला लेसन आपका है सारणिक। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है और ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत कठिन हो। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, धैर्य से रखिए। कोई भी समस्या होती है, क्वेश्चन लगाया जाता है, कोई भी समस्या होती है, आप उसको अगर समझ में नहीं आता है तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि नहीं यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसका सलूशन फिर से एक बार आपको दोबारा अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान से, घबराइए मत। सारणिक में एक छोटा सा रूल समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। ऐसे दो लाइनें होती हैं, बीच में कुछ डिजिट दिए होते हैं, इनके कुछ चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के रूप में। अगर हम इसका विस्तार करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर मान लें कि 5 4 6 1 2 3 1 1 1 दिया, कहता है कि आप इसका विस्तार कीजिए। तो कैसे विस्तार करते हैं, इसका कुछ रूल होता है। अगर आप 5 को लेते हैं तो 5 हो गया, तो 5 ऐसे और ऐसे कटना चाहिए। बचा कितना, ये इसका इधर गुणा करेंगे, फिर माइनस होगा, इसका इधर करेंगे, तो इसका इधर करते हैं तो 2, फिर माइनस इसका इधर कर लीजिए 3, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस के बाद माइनस आता है। माइनस में यहाँ अगला कौन है, 4 ले लीजिए। अब 4 को कटाना है तो 4 ऐसे और ऐसे, 4 कट गया। बचा कितना, ये 2 पद बचा, ये 2 पद, इसका यहाँ गुणा करेंगे तिर्यक, फिर ऋण इसका यहाँ करेंगे तो 1 ऋण 3, धन ऋण के बाद फिर धन आता है यानी 6। तो जिसको लेते हैं उसको सीधा काटिए, ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा, ऐसे कटा और ऐसे कटा, ये 4 पद बचे। तो इसका गुणा यहाँ ऋण 1 और ऋण 2 यानी 1 ऋण 2। अब इसको हल कर लीजिए। तो यह इसका विस्तार बोला जाता है, यानी जिसको भी आप हल करना चाहते हैं उसको आपको सीधा घटाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, खुद ये भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो 2 गुणित 2 वाला है, इसको डायरेक्ट विस्तार करिए। तो इसका यहाँ गुणा करते हैं ऐसे तिर्यक, तो 4 दूना के 8 ऋण, इसका उधर गुणा करिए तो ऋण 18 यानी कि धन 18 हो जाएगा। 18 में 8 जोड़ दीजिए, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो आपके पास हो गया 26। ये है इसका आंसर। दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, 2 ऋण 1 4 और 2, कहता है इसका मान बताइए। तो सेम उसी तरह से इसका आप इधर गुणा करते हैं तो 4, फिर इसका इधर करेंगे तो ऋण 4, तो ये 4 धन 4 कितना हो गया, 8, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 और x दिया। ये भी 2 गुणित 2 वाला है, तो इसका भी डायरेक्ट विस्तार, इसका आप इधर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका इधर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 नंबर पे चलते हैं। तो 4 नंबर ध्यान से देखिएगा, कहता है कि दिया गया है 2 ऋण 2 3, यहाँ दिया गया है 1 2 1, यहाँ दिया गया है 3 0 0, कहता है का इसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक आसान सा तरीका, पहले आप विस्तार करके देख लीजिए। तो विस्तार करेंगे तो हम मान लीजिए हम R1 से लेके चलना चाहते हैं ऐसे, तो R1 में लेंगे तो इन तीनों का विस्तार करना होगा। R2 जिसको लेते हैं उनके तीनों का विस्तार करिएगा। और विस्तार करने का रूल होता है, जिसको भी आप लेते हैं आप उसको कटाना चाहते हैं, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, इसका विस्तार करते हैं। तो 2 को लिया, तो 2 को लिया तो 2 कटना चाहिए। तो चलिए 2 कैसे कटेगा, ध्यान से देखिएगा। 2 ये कट गया, बचे कितने पद, तो 4 पद आपको दिख रहे हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो जब ये कट गया, ये 4 पद बचे, तो इसका यहाँ गुणा करेंगे 0 ऋण 0, फिर इसको लेते हैं ऋण 1, ये कट गया 1, ऐसे और ऐसे, इधर 2 इधर 2, गुणा करते हैं तो 0 ऋण 0, धन 3 को लिया कट गया, ऋण 2, ऋण होता है 6, यानी यह होगा आपका 0 0 3 और ऋण 8, यानी कुल मिला के ऋण 24 इसका आंसर हो गया। नोट करिए। चलिए चलते हैं 5 नंबर पे, इसको भी हल करना है। चलिए विस्तार कर लीजिए। 1 को लिया, 1 कट गया ऐसे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, फार्मूला में ऋण होता है 2 ऐसे और ऐसे कटेगा सीधा,
इधर 2 बच गया, इधर 2 बच गया। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 0, इसका यहाँ गुणा करेंगे 0, धन 4। 4 कटना चाहिए ऐसे और ऐसे कटा, ये 4 पद बचे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, यानी ये हो गया 0, 0, 4, ये ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 13 चौके 52 माइनस के 7। यह है इसका आंसर। इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर में दिया गया है कि कितना है 0 साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। कहता है कि इसको हल कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए विस्तार करते हैं। 0, 0 कट गया ऐसे, इसका गुणा यहाँ, फिर माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फ़ा लिया, साइन अल्फ़ा कट गया ऐसे, इसका गुणा यहाँ 0, फिर इसका यहाँ करेंगे तो साइन बीटा कास अल्फ़ा। ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे आगे वाला रिजल्ट है, इसका विस्तार करना होता है तो इसका विस्तार करेंगे तो आपने कहा माइनस कास अल्फ़ा, यह कट गया, यह कट गया ऐसे, इसका गुणा यहाँ तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा और ये 0 हो गया। यानी आप इसको अगर हल करते हैं तो आपके पास रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, ये 0, इसका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कास अल्फ़ा। इसके साथ करते हैं तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कास अल्फ़ा 0, ये प्लस माइनस के साथ है तो कट के कितना हो गया 0, तो ये है इसका आंसर। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं लेसन में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो 7 नंबर आपके पास दिया गया है क्या, तो 7 नंबर में है 5a(2) और इज इक्वल टू 2 3 1 2। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कहता है इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले आप इसका विस्तार कर लीजिए, तो ये हो गया 5 दूना के 10 a का वर्ग। इसका करते हैं तो 4 ऋण 3, तो 10 ऋण a का वर्ग 1, 10 ऋण 1 बराबर a का वर्ग, a का वर्ग 9, तो a बराबर धन ऋण 3 लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर। इसी तरह से 8वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें तो 8वां में दिया गया है 3x x 1 और इधर दिया गया सारणिक में 3 4 2 1। कहता है x का मान क्या होगा, तिर्यक गुणा किया 3 ऋण x का वर्ग, इसका करते हैं तो 3 ऋण 8, तो ये हो गया 3 ऋण x का वर्ग, ये हो गया ऋण 5, इधर आएगा तो 3 धन 5 x का वर्ग 8 x का वर्ग, x बराबर करनी में 8, आप x बराबर 2 करनी में 2 बोल सकते हैं धन ऋण के साथ। नोट करिए इतना। चलिए अब आपका यह तो पहली प्रश्नावली से पहले का जो एग्जाम्पल था वो समाप्त हो गया। चलते हैं प्रश्नावली 4a पे। ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। 1 3 2 4 कहता है इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 4 एकम 4 ऋण 6 यानी ऋण 2 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2 ऋण 5 4 ऋण 1। चलिए गुणा कर किया, तिर्यक गुणा किया तो ऋण 2 और ऋण 20 ऋण ऋण धन 20, तो यह 18 हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरे में दिया गया है 1 3 7 7 5 9 2 0 1। चलिए इसका विस्तार कैसे करेंगे, तो 1 को लिया तो 1 कट गया, 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया तो 5 ऋण 0, ऋण इसको लेते हैं तो 3, तो 3 कटना चाहिए तो 3 कट गया ऐसे, 7 एकम 7 ऋण 18, 7 ऋण 18 धन 7 ले लीजिए, तो 7 कट गया कैसे, तो 7 देखिए ऐसे और ऐसे कट गया, 0 ऋण 10, तो 0 ऋण 10 बोल दीजिए, तो 0 ऋण 10 हल कर दीजिए, तो 5 ऋण 3 ये ऋण 11, यहाँ हो गया ऋण 70, 5 धन 33 ऋण 70 यानी 38 ऋण 70 घटा देते हैं, ये हो गया 2 40, यानी इसका आंसर कितना हो गया, आप लिख देंगे ऋण 32 हो गया। चलिए इसी तरह से अगर हम आगे चलें
आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 नंबर में दिया गया है, अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है 402 401 और आगे है 323 और 122। चलिए इसका भी विस्तार कर लीजिए। तो इसका कैसे विस्तार करेंगे, तो आपने कहा 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो 4 कटना चाहिए, 4 कट गया, 4 इसका यहाँ गुणा करेंगे 6, सूत्र में ऋण होता है 3 को ले लीजिए तो 3 कट गया, ऐसे और ऐसे 3 कट गया, इसका गुणा यहाँ तो 0, इसका गुणा यहाँ तो 2, धन 1, धन ऋण धन 1 ले लिया, 1 कट गया, 0 ऋण 2 तो यहाँ 0 ऋण 2 हो गया। हल कर लेते हैं तो 4 ऋण 2, ये 0 यानी ऋण 6 और ऋण 2, ठीक ना, तो ऋण 4 6 ऋण 2 तो 6 ऋण 6, इसका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। चलिए इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिखा। 5 में दिया गया है कितना है, तो sec x tan x और यहाँ दिया tan x sec x, कहता है इसका भी आप विस्तार कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए इसका भी विस्तार करते हैं। तो आपने कहा कि इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा किया तो sec स्क्वायर x, इसका इधर किया tan स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आपको याद है कि इसकी वैल्यू होती है 1, यह है इसका आंसर। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 6। तो 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर में अगर आप ध्यान देते हैं तो 6वां दिया गया है, बड़े क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 6वें में 2 भाग हैं, पहला कहता है कास थीटा साइन थीटा और यहाँ दिया गया माइनस साइन थीटा और ये कास थीटा। तो चलिए इसका भी विस्तार कर लीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, सूत्र में माइनस होता है, इसका यहाँ करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, यह है आंसर। इसी के सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो सेकेंड नंबर में दिया गया है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ है एक्स प्लस 1, यहाँ दिया है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। चलिए इसका विस्तार करते हैं तो इसका इधर गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका इधर करते हैं तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, कहता है इसको सॉल्व कीजिए। तो आपने कहा कि यह जो रिजल्ट होता है ये फार्मूला है किसका, एक्स क्यूब प्लस 1 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको अगर हम इतना लिख देते हैं तो कोई गलती है नहीं, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से अगर हम आगे चले तो आगे आपको दिया गया है 7 नंबर, या पहले इतना नोट कर लें आप। 7 नंबर में अगर हम ध्यान दें तो दिया गया है साइन 10 अंश, साइन 80 अंश, ऋण कास 10 अंश, कास 80 अंश, इसका यहाँ गुणा करिए तिर्यक, तो साइन 10 कास 80, इधर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आप लिखेंगे कास 10 साइन 80। आप कक्षा 10 में जब पढ़ते थे तो आपको याद था एक छोटा सा फार्मूला, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, लिखते थे आप साइन ए प्लस बी, तो 10 धन 80 कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया कितना, साइन 90, और साइन 90 का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है, तो साइन 90 का मान आप बोलते हैं कि 1 होता है, यह है इसका आंसर। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं तो 8वां में अगर आप ध्यान दें तो दिया गया है 1 0 0, यहाँ है 3 पाई बाई 10, यहाँ है 2 पाई बाई 10, यहाँ है कास 3 पाई बाई 10, यहाँ है साइन 3 पाई बाई 10, यहाँ दिया गया है साइन 2 पाई बाई 10 और यहाँ है कास 2 पाई बाई 10। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सारणिक जब भी हल करते हैं किसी भी कॉलम या रो में, यानी आप जिसको R1 R2 R3 या C1 C2 C3 लेके किसी एक का विस्तार आप करते हैं तो ध्यान देते हैं कि अगर कहीं से किसी भी कॉलम या रो में
कोई भी एक या दो प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो आप कोशिश करिए उसी का विस्तार करना, क्योंकि जिसका जीरो होगा उसको तोड़ना नहीं रहेगा। तो चलिए, हमको दिख रहा है कि ऐसे ना चल के हमको ऐसे आसान लग रहा है, ऐसे विस्तार करेंगे तो सिर्फ 1 का करना होगा, इसका विस्तार नहीं करना होगा। तो चलिए इसी तरह से लेते हैं, 1 लिया, 1 लेंगे तो 1 कटेगा, 1 कटेगा तो इसका यहाँ गुणा, तो काश 3π/10 काश 2π/10, फिर माइनस होता है, इसका यहाँ करते हैं तो साइन 3π/10 और साइन 2π/10। अब 0 0 का विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ में 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आपका विस्तार हो गया। अब आपने कहा कि काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, कक्षा 10 में आपने फार्मूला में था काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी, काश ए प्लस बी बोलते हैं। तो 3π/10 और 2π/10 कर दीजिए, तो ये हो गया काश 5π/10 यानी काश π/2। और आपको याद होगा काश 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आप इसको नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग दिखा आपको, इसका विस्तार करना है। तो चलिए नॉर्मली हम विस्तार करते हैं, 3 लिया तो 3 कट गया, 3 कटा दीजिए आप इससे, 3 कट गया, 0 धीरे गुणा किया, फिर ऋण 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 धन 5 कम 5, फिर सूत्र में ऋण होता है, यहाँ ऋण है तो ऋण ऋण धन 1 लिखेंगे, 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे, माइनस इसका यहाँ करेंगे तो -3 यानी +3, ये -2 हो गया, 2 को कटा दीजिए, इसका यहाँ गुणा तिर्यक, फिर माइनस इसका यहाँ, यानी ये हो गया ऋण 15 धन 3, ये 0 छोड़ दीजिए, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऋण 12 हो जाएगा। इसी तरह से इसका सेकेंड भाग अगर आप ध्यान देते हैं तो सेकेंड में 3 1 2 3 1 2 -4 1 3 और 5 -2 1। चलिए इसका भी विस्तार कर लेते हैं। तो 3 लिया तो 3 को कटा दीजिए, ऐसे और ऐसे 3 कट गया, ये 4 पद बचे, इसका यहाँ तिर्यक गुणा, फिर ऋण इसका यहाँ करते हैं तो 1 ऋण ऋण धन 6, सूत्र में ऋण होता है, ऋण 4 है तो ऋण ऋण धन हो गया, 4 को कटा दीजिए, कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 1, इसका यहाँ करेंगे तो ऋण 4 यानी ऋण ऋण धन 4 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, धन 5, क्योंकि धन ऋण धन के साथ चलते हैं, 5 कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 3, इसका यहाँ करेंगे 2, हल करते हैं तो 3 ये 7 4 5 और 5 और ये 1 है, गुणा कर लीजिए, 70 के 21 20 और 5 यानी हो गया 41 धन 5, कुल कितना हो जाएगा 46, ये है इसका आंसर। नोट कर लीजिए इसको। इसी तरह से आपके लिए 2 भाग, कोशिश करिए, लग जाएगा, नहीं लगेगा आप मैसेज तो करिए, कोशिश करते हैं। आपके पास कुछ 2 भाग हम दे दे रहे हैं, -1 -2 और ये हो गया 1 0 3 और 2 -3 0, ये आप घर से करेंगे। इसी का एक और भाग नोट कर लीजिए जो आप कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही दे रहे हैं, 2 0 3 और ऋण 1 2 ऋण 5 ऋण 2 ऋण 1 0। आप ये 2 भाग होमवर्क करेंगे, नोट कर लें। चलिए 10 नंबर आप देख रहे हैं, तो 10 में आपके सामने क्वेश्चन दिया गया कि इसकी वैल्यू a की वैल्यू इतनी बराबर 49, तो इसका मान कितना होगा। तो आप भी का एक सारणी का एक छोटा सा रूल होता है, याद रखिएगा, किसी भी कॉलम या रो में अगर कोई भी अंक कॉमन हो सकता है, कोई भी कॉलम ले लीजिए, कॉलम में पूरा कोई कॉमन दिख रहा है तो कॉमन के बाहर सकते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है कि ये 2 से कटने वाला है, यानी 2 का कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 3 1 हो गया, यह 3 से कटने वाला है तो 3 कॉमन करके बाहर कर सकते हैं, तो 1 2 ऋण 1 हुआ। यह 4 से कटने वाला है तो 4 कॉमन करके इसको ऋण 4 5 और 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 दूना के 6 6 चौके 24 हो गया। और इस टोटल का मान हमको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है कि इस टोटल का मान 49 है, नहीं यहाँ पे 49 कर सकते हैं, तो 49 कर लीजिए। तो 24 में 49 का अगर आप गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए आप इसका, तो इसका गुणा करने पर 1176 आ गया, ये है इसका आंसर। ठीक, अब इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इतना बराबर ये प्रूव करना है। तो आपने कहा ए दिया, अगर हम लेफ्ट वाले साइड की बात करें तो 2a सारणी, मतलब जो ए दिया गया है
हमको 2a पूछ रहा है, तो 2a का मतलब हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि पहले हम 2a निकाल लेते हैं। 2a का मतलब जो a है सब में 2 से गुणा है, तो 2 8 4 4, ठीक, ये 2a हो गया। 2a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अगर हम व्यवस्थित करते हैं क्या, अगर हम दाहिना पक्ष ले लें यानी राइट हैंड साइड ले लें, 4a सारणिक जो प्रूव करना था, तो 4a का मतलब 4 और सारणिक हमको a की वैल्यू 1 4 2 2 दिया, तो ये हो गया 4। ये इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो गया 2 ऋण 8 यानी 4 गुणते ऋण 6 यानी ऋण 24 हुआ। और यहीं से अगर हम लेफ्ट वाले साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में 2a सारणिक दिया, तो 2a सारणिक का मतलब हमारे पास 2a की वैल्यू आ गई है, कितना है, तो 2 8 4 4, इसका विस्तार कर लीजिए तो 4 दूना के 8 और चौके 32, तो 8 में से 32 घटाएंगे तो ऋण 24 ही ना होगा। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो यही तो इक्वल तो ही तो दिखाना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। नोट कर लें। 12 नंबर आपके सामने दिख रहा है, इसको इतना दिखाना है। अगर हम इसकी बात करें लेफ़्ट की, तो हमको 3a का सारणिक सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए पहले इसको हम a सारणिक की वैल्यू निकाल लेते हैं। a सारणिक का मतलब अगर हम यहाँ से मान लीजिए a दिया, तो अगर हम 3a निकालते हैं, 3a का मतलब जो ये 3 1 0 0 0 1 0 1 2 4, अगर हम 3a करते हैं 3 सभी के साथ इंटू होगा, तो 3 0 0 0 3 0 3 6। अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहेंगे तो हमने ये कहा ना कि देखिए इसमें से 3 बाहर गया, 3 बाहर गया तो 1 0 0, इसमें से भी 3 बाहर गया तो 0 1 0, इसमें से भी 3 बाहर जा रहा है अगर 1 2 4, यानी हमारे कहने का 27, और ये वाला मान हमको दिख रहा है कितना, तो आपको ए कह रहा है यानी ए सारणिक, तो ये हो गया राइट हैंड साइड, यानी आपने लेफ़्ट लिया 3a सारणिक, तो ये रिजल्ट आया और इसको आपने राइट दिखा दिया यहाँ से, तो नोट कर लीजिए आप इसको। 13 नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो इतने को आपको 0 के बराबर प्रूव करना है, तो आपने लिया लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड लिया तो आप यहाँ लिखना चाहते हैं ये C1 है, C2 है, C3 है, तो C1 की जगह पे C2 माइनस C1 करना चाहते हैं। इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखना चाहते हैं, तो 16 में से 13 गया 3, ये हो गया 3, 18 में से 15 गया 3, और C2 की जगह पे C3 माइनस C2 करना चाहते हैं। 13 में से 16 गया 3, 20 में से 17 गया 3, 21 में से 18 गया 3, यहाँ 19 20 और 21 है, तो आपने कहा कि C1 और C2 का मान इक्वल है, तो यह प्रगुण है कि अगर 2 कॉलम या 2 रो अगर इक्वल होता है तो उसका मान 0 हो जाता है, और यही आपको दिखाना था। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 को भी आपको 0 दिखाना है, तो आपने लिया लेफ़्ट वाला साइड, आपने कहा कि C1 की जगह पे C1 माइनस 5C2, C1 की जगह पे यानी है इसमें 5 गुणा कर लीजिए, 7 5 35, 38 में से 35 गया 3, 15 16 में से 15 गया 1, 25 यानी यहाँ हो गया 2। ये जैसे है इसको वैसे ही रहने दीजिए। अब आपने कहा कि C3 की जगह पे C3 माइनस 9C2, 9 7 63, 63 में से 63 गया 0, 29 27, 29 में 27 गया 2, 45 यानी 1। अब आप इसका एक नॉर्मली आसान से हो गया, आप इसका विस्तार कर लीजिए, तो 3 लिया है तो 3 कट गया, इसका गुणा यहाँ ऋण, इसका गुणा यहाँ ऋण 7, 7 कट गया, इसका गुणा यहाँ फिर इसका गुणा यहाँ, ऋण धन धन 0, 0 लेंगे तो 0 कट गया, 5 ऋण 6 तो 5 ऋण 6, यानी ये हो गया 3 ऋण 7, यहाँ ऋण 3 0, तो ऋण 21 और धन 21, इसका मान 0, ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। 15 नंबर आपको दिख रहा है कि ए सारणिक का मान पूछा था। ए सारणिक मतलब इसका विस्तार कर दीजिए। ए सारणिक करेंगे तो 1,
1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया, ऋण होता है और ऋण 12 तो धन 12 हो गया। ये 1 हो गया, 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा किया, ऋण 18 और ऋण 15 यानी धन 15 हो गया। ये ऋण 2 कट गया, 8 और ये ऋण 5 यानी इसका वैल्यू हो गया, देखिए 12 में से 9 गया 3 और ऋण 3 ऋण धन 3 हो गया और 3 ऋण 6 यानी 6 ऋण 6 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 के 3 भाग आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको हल करके x का मान बताइए। इसका इधर तिरिया गुणा करते हैं तो ऋण 6x ऋण 6 18 तो 6x इधर आया धनात्मक, ये इधर गया तो ऋणात्मक, तो 6x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 6 से भाग दे दीजिए। इसको व्यवस्थित करते हैं, तिरिया गुणा 18, इसका इधर करते हैं तो 3x, ये हो गया 30, तो 3x बराबर 30 ऋण 18 तो 3x बराबर 12, x बराबर 4 हो जाएगा। इसको अगर हम 3 नंबर को सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 में आपको दिखा कि 3 ऋण 30, ये हो गया ऋण 7x का वर्ग ऋण 20, इधर आया 7x का वर्ग ऋण 27 उधर जाएगा 27 ऋण 20, 7x का वर्ग बराबर 7, x का वर्ग हो गया 1, x बराबर धन ऋण 1 हो जाएगा। इसी का 4 नंबर अगर भाग आप ध्यान देते हैं 4 भाग, तो आपसे कहा 4 वाले भाग में कि 1 4 2 6 और यहाँ दिया गया है कितना है x 2 3x और 4। इसका हल करना है तो ये तिरिया गुणा किया तो 6 ऋण 8, यहाँ किया तो 4x ऋण 6x, ऋण 2 बराबर ऋण 2x, x बराबर 1 कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। अगले 2 भाग और दिख रहे हैं तो इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको करते हैं। तो 2 1 कम 2 ऋण 20, ये हो गया 2x का वर्ग ऋण 24, तो ये हो गया ऋण 18, 2x का वर्ग ऋण 24, तो ये इधर आएगा तो 24 ऋण 18 2x का वर्ग, 18 में से 24 घटाएंगे 6, 2x का वर्ग, x का वर्ग 3, x बराबर धन ऋण करने में 3 हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, तिरिया गुणा करते हैं तो 10 ऋण 12, यहाँ हो गया 5x ऋण 6x, ऋण 2 ऋण x, तो x बराबर 2। तो ये सारणी का पहला प्रश्नावली जो था 4A एग्जाम्पल के साथ ख़त्म हो गया। इसके आगे कल शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।